हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आज हम लोग जल्दी जल्दी सब लोग उठ गए, इसलिए क्योंकि हम लोग को जाना है आज नानी के घर, मतलब गांव पे, क्योंकि आज है मेरे नाना जी का श्राद्ध, तो इसीलिए जाना हम लोग को। तो हम लोग जल्दी उठ गए थे। मम्मी पापा तो बहुत पहले उठ गए थे, तभी मैं उन लोगों से लेट ही हूँ। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी काम किया। खाना तो बनना नहीं था क्योंकि सुबह ही था वहाँ पर, तो ये हुआ कि वहीं पर जाके खाना है, तो इसलिए खाना तो बना नहीं था, लेकिन तब भी ब्रेड था। और सब लोगों ने पराठा सब्जी नाश्ता वास्ता किया, क्योंकि नाश्ता थोड़ा बन जाए, क्योंकि लेट तो होगा ही। और ये हुआ कि थोड़ा खावा के तब चला जाए। और फिर मैं भी उठी, अपना नहा धो के जल्दी से अपने लड्डू को भी नहलाया धुलाया, उन्हें श्रृंगार भी उनका मैंने कर दिया। और मैंने उन्हें थोड़ा हैवी ड्रेस ही पहना है, क्योंकि ठंडा मौसम भी है। कहीं मैं सोची कहीं उनको ठंडक ना लग जाए, तो इसलिए मैंने उन्हें हैवी ड्रेस भी पहना है। और वैसे भी वो भी तो जा रहे हैं ना, मतलब क्या कहेंगे, ननिहाल से भी थोड़ा, मतलब जैसे मेरे नानी का घर है तो उनका तो और दूर का हो जाएगा, तो इसलिए। और वो पहली बार जा रहे हैं मेरे लड्डू, तो इसलिए मैं सोची कि भाई मेरे लड्डू सबसे अच्छे दिखने भी तो चाहिए, लोग कहेंगे भी तो कि देखिए आपके लड्डू कैसे दिख रहे हैं। तो फिर इसीलिए मैंने अपने लड्डू को खूब अच्छे से तैयार कर दिया, उन्हें खूब सुंदर सा बना दिया। और फिर उसके बाद फिर मैंने उन्हें नया मुकुट भी लगा दिया। और अब मैं उन्हें तैयार व्यार करके फिर मैंने उन्हें उनकी पूजा अर्चना करके भोग भी लगा दिया। उसके बाद फिर मैं सोची कि इधर का तो नाश्ता बन ही रहा है, मतलब मम्मी बना रही थी, तो मैं सोची मैं अपने लड्डू के लिए भी कुछ बना लूँ, क्योंकि पता नहीं कब तक खाना ना मिलेगा। और वैसे भी थोड़ा लड्डू मेरे अभी बच्चे हैं, उनको भूख लग जाएगा, तो मैं सोची मैं उनके लिए कुछ बना देती हूँ। तो मैं सोची खाना नहीं, मैं उनके लिए हलवा बना देती हूँ। तो मैंने उनके लिए घी में हलवा बनाया ड्राई फ्रूट्स डाल के। फिर अब मैं ठंडा करके अपने लड्डू को खिला दूँगी। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी मैं भी आ जाऊँगी तैयार होने, क्योंकि और घर में सब लोग तैयार हो चुके हैं, सिर्फ मैं ही बाकी हूँ। तो मैं सोची कि लाओ भाई मैं भी तैयार हो जाऊँ ना, तो मेरा ही लेट होगा, क्योंकि जानते हैं लड़कियों को तैयार होने में भी बहुत टाइम लगता है। तो और घर में सब लोग तैयार हो गए थे। हाँ, पापा भी थोड़ा लेट थे, क्योंकि पापा थोड़ा छत पे कुछ काम वाम था, तो उसी को थोड़ा सही से करवा रहे थे। मतलब वैसे तो काम आज बंद ही है, लेकिन तब भी जैसे बहुत सारे सामान फैले हुए हुए थे और बरसात का टाइम था, तो पापा वही सब सही से रख रहे थे। ये हुआ कि कहीं बरसात इतना ज़्यादा हो जा रहा है तो सामान भी ख़राब होने का डर रहेगा, तो पापा उसी को सही कर रहे थे। तो इसलिए पापा भी थोड़ा लेट थे, लेकिन पापा भी आ चुके थे। अब वो भी तैयार हो रहे थे, बस मैं ही लेट थी। तो मैं भी जल्दी जल्दी अपने लड्डू को खिला उला के आ गई तैयार होने। जल्दी जल्दी मैं भी तैयार की हुई। वैसे तो कुछ ज़्यादा मुझे करना नहीं था, बस नॉर्मली बस तैयार होना था। उसके बाद फिर मैं तैयार व्यार होकर और फिर आ गई मैं आगे वाले रूम में, क्योंकि और सब लोग तो तैयार होकर बैठे हुए थे, बस वही कार निकालना बाकी रह गया था। और इस टाइम सुबह सुबह का टाइम था, तो स्कूल के बच्चे भी जा रहे थे, तो बाहर कार निकालने में भी बहुत लेट हो रहा था, क्योंकि पूरी इस रोड पे भीड़ जमी हुई थी, तो इसलिए और ज़्यादा टाइम लग रहा था। फिर ये हुआ कि मामी भी जाएंगी, क्योंकि वैसे तो और मामी लोग मतलब दो, एक तो गाँव पे ही रहती हैं, दो यहाँ रहती हैं, लेकिन बात ये था कि बरसात इतना तेज़ हो रहा था कि समझ नहीं पा रही थी कि कैसे बेचारी वो लोग जाएं। एक तो मामी कल ही चली गई थी और मासी भी कल ही निकल गई थी, बस एक मामी फंसी हुई थी, इसलिए क्योंकि मामा का स्कूल था, तो इसलिए वो जा नहीं पाई थी। और आज स्कूल में भी छुट्टी हो गया, बरसात की वजह से ऑर्डर भी आ गया कि छुट्टी हो जाए, तो इसलिए स्कूल भी बंद हो गया। इसीलिए तो बच्चे भी, मतलब हम लोग ये भी नहीं कि स्कूल के टाइम पे निकल रहे थे, थोड़ा लेट, लेकिन छुट्टी होने की वजह से बच्चे भी उसी टाइम निकल रहे थे। और मामी लोग भी थोड़ा टेंशन में आ गई। छोटी वाली मामी बोली कि अब हम लोग कैसे जाएंगे, तो हुआ कि इसी कार से वो लोग भी चले, क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा तेज़ था और मामा का बच्चा भी था, तो थोड़ा भीगने का डर था। और फिर बरसात इतना तेज़ था, समझ ही नहीं पा रहे थे सब लोग। तो ये हुआ कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम लोग गए, मामी को भी लिए और मामा का लड़का था उसको भी लिए। हम लोग उसके बाद फिर निकल आए गांव के लिए। मैंने और मामी ने एक दो फ़ोटो भी क्लिक किया, थोड़ा मैंने वीडियो भी बनाया, मामी ने भी बनाया, उन्होंने भी इतनी पानी का बनाया। उसके बाद फिर अब हम लोग पहुंच गए घर। सबसे पहले मैंने प्रणाम किया भोलेनाथ को, क्योंकि बाहर शिवलिंग ही था, तो मैंने सबसे पहले उनको प्रणाम किया। उसके बाद फिर मैं आ गई, क्योंकि मैं लगभग 2.5-3 साल बाद आ रही हूँ अपने नानी के घर, मतलब इस वाले घर पे, क्योंकि वहाँ भी एक घर था, तो वहाँ मैं ज़्यादा जाती थी, यहाँ बहुत कम आती थी। यहाँ पे बड़ी मामा और बड़ी मामी और उनके
उनके बच्चे रहते हैं। उसके बाद आज तो बहुत अच्छा दिन भी था, क्योंकि अभी तक 4-5 साल जब से मतलब नाना की डेथ हुई है तब से एक ही बार मतलब ये जो पिंडा पड़ता उड़ता ये नहीं हुआ था। वैसे कुछ ना कुछ पड़ ही जाता था, तो इस बार पड़ा है। तो मेरी मामा की बच्ची कह रही है दीदी आप बहुत अच्छे टाइम पे आई हैं, क्योंकि इस बार ये मतलब आप इसका हिस्सा बनी, समझे बहुत बड़ी बात है। मैं भी बहुत खुश हुई, क्योंकि नाना से हम लोग का एक अलग ही अटैचमेंट था। नाना मेरे बहुत अच्छे थे। मेरे नाना गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, पर बहुत उन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष किया है, क्योंकि मतलब 5-6 बच्चे फिर और सारे भाई उनके बाहर ही रहते थे, वही मतलब अपने मम्मी पापा का सब किए थे। मेरे नाना बहुत अच्छे थे। अब तो नाना है नहीं, बस नानी है। चलिए अब क्या, क्योंकि जीवन तो यही है, कोई आता है कोई जाता है। अब आगे का मैं अपना वीडियो ये जो है ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अब मैं भी जा रही हूँ थोड़ा बहुत काम करने। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।